तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई के बाजारों में, मुंबई की फुटपाथों में बिक रहे हैं इस तरह के सेक्स टॉयज। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आखिर ये सेक्स टॉयज हैं क्या भला, और क्यों पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी इनकी बिक्री शुरू हो गई है। भले खुल्लम खुला बिकने वाले इन सेक्स टॉयज की बिक्री को पुलिस रोक दे, लेकिन अगर ये चोरी छिपे बिकते रहे तो समाज से जुड़े कुछ सवाल जरूर उठेंगे। इसलिए हमने सेक्स टॉयज से जुड़े 7 सवाल उठाए हैं, जिनके जवाब हम भी आपके साथ ही ढूंढ रहे हैं। सेक्स टॉयज पर 7 सवाल। पहला सवाल, क्या होता है सेक्स टॉय? जानकारों के मुताबिक शरीर के कुछ अंगों के प्लास्टिक से बने ऐसे हूबहू मॉडल जो सेक्स के दौरान किसी इंसान को आनंद की अनुभूति कराने में सहायक माने जाते हैं, उन्हें सेक्स टॉयज का नाम दिया गया है। इन्हें पुरुषों और महिलाओं के शरीर की बनावट का ध्यान रखकर बनाया जाता है। दूसरा सवाल, कहां से आते हैं सेक्स टॉय? पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की खुली सोच वाले समाज में सेक्स टॉयज को काफी पहले मान्यता मिली हुई है, लेकिन मौजूदा दौर में चीन ने तकनीक और निर्यात के मामले में काफी तरक्की कर ली है। इसलिए भारत के बाजारों में जिस तरह से चीन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात कर रहा है, उसी तरह से भारत में बिक रहे ज्यादातर सेक्स टॉयज भी चीन से ही आ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या होती है सेक्स टॉय की कीमत? महिलाओं के इस्तेमाल के नाम पर बिक रहे सेक्स टॉय की कीमत 200 से 1000-1200 रुपए तक है, जबकि सेक्स डॉल वाले बलून की कीमत क्वालिटी के आधार पर 7 से 10,000 रुपए तक है। चौथा सवाल, सेक्स टॉय के खरीदार कौन? फुटपाथ के जो दुकानदार सेक्स टॉयज बेच रहे हैं, अगर उन पर यकीन करें तो अकेलेपन के शिकार पुरुष और महिलाएं इन सेक्स टॉयज को खरीदते हैं। ये बात और है कि वो शाम के धुंधलके में आते हैं और दबी जुबान में इन टॉयज की डिमांड करते हैं। पांचवा सवाल, सेक्स टॉय की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध। भारत में कानूनन सेक्स टॉयज को अश्लील सामग्री के तहत माना जाता है। इसके तहत किसी भी तरह की अश्लील सामग्री का प्रदर्शन और बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है। देखिए, ये जो सेक्स टॉयज बेचे जाते हैं और जो भी ऑब्सीन आर्टिकल्स बेसिकली बेचे जाते हैं, ये सब बैन है इंडिया में, और इसके खिलाफ पर्टिकुलरली एक्शन लिया जाता है बाय द अथॉरिटी। अगर लोग इसमें पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आईपीसी में सेक्शंस हैं 292 और 293 विच इज़ कंसर्न विद ऑब्सीनिटी। जब फर्स्ट अरेस्ट इनको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जाता है तो 2 साल की सज़ा और 2000 तक फाइन हो सकता है। अगर ये फिर भी कंटिन्यू करते हैं ये ऑफेंस, उसके बाद में सेकेंड टाइम जब इनकी अरेस्ट होती है तो 5 इयर्स की सज़ा और 5000 तक का फाइन है इसमें। छठा सवाल, सेक्सोलॉजिस्ट का मत। हालांकि कानूनन इसे गलत माना जाता है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट की राय इससे बिल्कुल अलग है। सेक्सोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तरह के सेक्स टॉय शरीर की सेक्स जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करते हैं और यह अवैध या असुरक्षित संबंधों से होने वाली बीमारियों को भी रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। हेल्थ के तौर पे अगर देखा जाए, सेक्स टॉयज यूज करने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप जो कोई गलत व्यक्ति या पेड सेक्स की तरफ नहीं जाते हैं। मोस्टली अगर आपको सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा है या वो चैनलाइज नहीं हो रही है, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे टाइम में जो लोग सेक्स टॉयज यूज़ करते हैं मोस्टली हेल्दी तरीके से सेक्स का चैनलाइजेशन होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो है वो रोकथाम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सातवां सवाल, समाज शास्त्रियों का मत। देश में जिस तरह से स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर आ रहा है, उससे यह संभव नहीं कि हर स्त्री या पुरुष को उसका जीवन साथी आसानी से मिल सके। समाज शास्त्री भी यही कहते हैं कि बड़े शहरों में रहने वाली सक्सेसफुल सिंगल वुमेन की भी शारीरिक जरूरतें होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ऐसे टॉयज के इस्तेमाल को गलत नहीं माना चाहिए। सचिन गार्ड, TV9, मुंबई। तो ये है वो तमाम सवाल जो TV9 उठा रहा है। इन 7 सवालों के जवाब आखिरकार क्या हैं? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। ज्योति जी, आपके पास आएंगे। हम कानून की बात कर रहे थे इससे पहले। कानून क्या कहता है? भारत में ये कानून है, इस तरह की चीजें नहीं बिक सकती, प्रतिबंध है, उसके बावजूद बिकता है। क्या आप यकीन मानेंगे एक महिला होने के नाते भी कि क्या किसी को नहीं पता है कि खुलेआम फुटपाथ पर इस तरह की चीजें मिल रही है? पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? ऑफ कोर्स पुलिस को इसकी जानकारी है, और होता है कि हम लोग जब जाते हैं, हमारे अंदर जो एक मेंटालिटी है कि हमें क्या करना है, देखते हैं, आंख बंद करके आगे चले जाते हैं। बट पुलिस देखती है, उन्हें पूरा कार्यवाही करनी चाहिए। और पुलिस खुद, मैंने कई ऐसे देखे इंस्टेंसेस, खुद इस चीज़ के इनकरेज करती है और दे आर बिन उन्हें ब्राइब दिया जाता है, ले जाते हैं।
वो खुद खरीदते हैं। जब वो खुद खरीदने खड़े होते हैं, मैंने ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स को देखे हैं जो खुद खरीदते हैं। जब वो खुद खरीद के बेचते हैं तो कहाँ से वो रोकेंगे? पुलिस को रोकना चाहिए पर लेकिन रोकते नहीं पुलिस। जी सबसे ये मैंने ऐसे कई बार देखा है, तमाम लोग भी वहाँ गुजरते होंगे, बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं जी हाँ, नजर पहले ही पड़ती है तो असर क्या पड़ना चाहिए, उनके दिमाग पे कैसा असर पड़ता? देखिए जैसे मैडम ने बताया, ये क्लासिकल एग्जाम ऑफ ऑब्सिनिटी है। ये उदाहरण है कि अश्लीलता कैसे बढ़ रही है समाज में और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल जो भी मत रहेगा वो अलग है, पर जो भी आपने दिखाया है बहुत सही है कि जो भी खुलेआम ये चल रहा है ये कभी भी समर्थनीय नहीं है और लीगली इन पे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पवन, आपका मत है कि चीज़ें बुरी नहीं है, अगर अकेले लोनलेस है तो आपको बुरी नहीं लगती, लेकिन समाज पर इसका असर भी गलत पड़ता है। लेकिन जो चीज़ लीगल है, जो चीज़ यहाँ पर बेचनी ही प्रतिबंधित है, वो लोगों तक पहुँचेगी कैसे? जिस तरीके से चीज़ बेची जा रही है, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोगों को ये दिखाया जा रहा है और अननेसेसरीली वो इसके विक्टिम हो रहे हैं अश्लीलता के, ये गलत है। अगर कोई चीज़ मेडिकेटेड है, जैसे आप कॉन्डोम्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ये कॉन्डोम और पिक्चर के साथ बाहर रास्ते पे बेचा जाए तो ये ऑब्सिनिटी हो सकती है। बट ये जब मेडिकल स्टोर्स में एज अ प्रिस्क्रिप्शन और एज अ नेसेसिटी फॉर मेडिकल इंटेंशन मिलता है तो ये मेडिसिन होता है। इट इज अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स। यानी इसका स्वरूप बदल सकता है हमारे यहाँ, और इसको जो खुलेआम जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बेचने का तरीका बदल सकता है एक हेल्दी वे में, अगर हम इसे प्रेजेंट करें तो। दैट इज ऑब्सिनिटी एज फार एज थिंग इज कंसर्न कि यस यू शुड नॉट डिस्प्ले इट ऑन द स्ट्रीट एंड यू गिव इट इन अ मेडिकल स्टोर और कहीं इसी तरीके की जगह पे। बट जो अननेचुरल सेक्स को प्रोत्साहन दे तो वो तो सही नहीं है, वो तो समाज को एक गलत संदेश देता है और एक गलत उदाहरण है बच्चों के लिए, आज जो नई जनरेशन के लिए है वो एक गलत उदाहरण है। जी वाकई गलत उदाहरण है शरद। और सोचिए हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उस फुटपाथ से महिलाओं ने जाना कम कर दिया है, किस हद तक होगा उसका असर। तो अकेली महिलाओं के नाम पर बेचे जाने वाले इन सेक्स टॉयज के अलावा मुंबई में सेक्स डॉल्स का भी बाजार तेजी से पनप रहा है। हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में दुकानदारों से पूछा तो थोड़ी सी नानुकुर के बाद उन्होंने मान लिया कि वो पुलिस से आग बचाकर सेक्स डॉल्स भी बेचते हैं। जरा देखते हैं हमारे संवाददाता सचिन घाट से क्या कहा इन दुकानदारों ने। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। टीवी 9 रिपोर्टर ने जब इन तस्वीरों की बाबत पड़ताल की तो उसे फुटपाथ से थोड़ी दूरी पर बनी एक पार्किंग में चलने को कहा गया। जब हम दुकानदार के भेजे एक दलाल के साथ पार्किंग में जा रहे थे तो उसने पहले एडवांस पैसे देने की बात कही। लेकिन जब हमने पहले माल दिखाने की बात कही तो उसने पहले अपने मालिक से फोन पर बात करने को कहा और बड़ी मुश्किल से सेक्स डॉल के नाम पर बेचे जाने वाला खिलौना दिखाने को राजी हुआ। ये तस्वीरें देखकर हमारे संवाददाता की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन हम ये तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के सेक्स टॉयज की खरीद बिक्री की खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पुलिस और सामाजिक संस्थाएं इस मसले पर सोचें कि क्या सेक्स टॉयज की खुलेआम बिक्री सिर्फ कानून का सवाल है या फिर भविष्य के समाज के एक पक्ष की एक झलक। सचिन घाट, टीवी 9 मुंबई। तो ये है सच्चाई इन सेक्स टॉयज की। तमाम तरह की पाबंदियां लगने के बावजूद शरद कितने धड़ल्ले से बिक रही है और उस फुटपाथ से आती जाती महिलाओं ने वहां आना जाना बंद कर दिया है। ज्योति जी, महिलाओं पर इसका कितना असर होगा ये हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं ने वहां से आना जाना ही बंद कर दिया है, कम कर दिया है। एक महिला होने के नाते इस तरह के सामान बिकते हैं उसकी नजरें किस तरीके से नीचे होती हैं? जी हाँ, बहुत बुरा लगता है। मैं खुद हाईकोर्ट में हूँ, मैं भी वहाँ जाती हूँ और उस सड़क से जाते हुए बहुत अजीब सा लगता है जब हम अपने कलीग्स के साथ जाते हैं और देखते हैं कि इस तरह से होते हैं। एंड मैंने अब कुछ समय पहले भी कहा कि मैंने पुलिस
ऑफिसर्स को खरीदते हुए देखा, एंड हमारी आंखें शर्म से झुक जाती कि हमारी संस्कृति, हमारा जो विचार है वो किस तरफ जा रहा है और क्या संदेश दे रहे हैं हम आज नई पीढ़ी को, जब हम अपने से छोटे जूनियर्स के साथ जा रहे होते हैं और हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जब हम पढ़े लिखे हैं, हम एडवोकेट्स हैं, हमें बुरा लगता है, तो एक जो नॉर्मल घर की गृहिणी होती है उसको कितनी, उससे तो बाहर निकलना ही शर्मनाक होगा। और फिर ये कहना कि लोनर्स के, तो मैं आदमियों के लिए ठीक है, वो एक प्रोस्टिट्यूट्स के लिए जाते हैं ये, लेकिन वो जो औरतें हैं, मैक्सिमम हम लोग जो औरतें एडवोकेट्स हैं, स्पिंस्टर्स हैं, उनके ऊपर क्या है वो इस तरह से यानी दिखाते हैं तो लगता है कि जैसे उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी, पुरुषों के लिए अभी आप सेक्स डॉल है पवन साहब, देख रहे हैं कि सेक्स डॉल्स पुरुषों को प्रोवाइड यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि डिज़ायर्स की बात होती है। आप डिज़ायर अपना इन सेक्स डॉल के जरिए हो सकता है कि आपके डिज़ायर शांत हो जाएं, लेकिन अगर इसके बाद जिस तरह संबंधों की बात भी हम कर रहे थे कि संबंध यहाँ पर दोनों के खराब हो सकते हैं, आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आपके सामने ऐसा कोई वाकया आया कि ऐसा हुआ हो? ऐसे इंसिडेंट्स बहुत रेयर है कि कोई सेक्स टॉय के यूज़ की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया, ऐसा जनरली नहीं होता है। जैसे हमने पेशेंट देखे, मैं पेशेंट देखता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स को पहले से ही अपने स्वभाव या पर्सनालिटी का कुछ प्रॉब्लम रहता है कि जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से शादी के पहले या इवन शादी के बाद एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एक अलग सा साइकोलॉजिकल इशू है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यूज़ ऑफ सेक्स टॉय इन देयर पर्सनल और इंटीमेट लाइफ। बेसिकली अगर वो कुछ यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ जस्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इन अ हेल्दी वे इन देयर ओन बेडरूम, जहाँ पे वो पूरा निजी बात है और वो कोई रूल वायलेट नहीं कर रहे या फिर किसी को हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये एक अलग इशू है। और उनका जो स्वभाव है, साइकोलॉजिकली उनका बिल्टअप कैसा है, जो बचपन से जो संस्कार होते हैं, जैसे आदमी सीखता है और उसका जो बैकग्राउंड है, इस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पढ़ने जी यहाँ पर लास्ट कमेंट डॉक्टर पवन आपसे चाहेंगे, क्या ऐसी चीज़ें फुटपाथ पर बिकनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसी चीज़ें फुटपाथ पे बिकना एकदम गलत है और गैर कानूनी है, और पुलिस को ज़रूर जो भी नियम के मुताबिक, लॉ के मुताबिक है, इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये अश्लीलता का प्रचार है। जी ज्योति, आपका लास्ट कमेंट। मेरा ये कहना है कि इस तरह से हम पारिवारिक संबंधों में जो एडजस्टमेंट है उसको और वीक करेंगे, और अगर इस तरह की एनकरेजमेंट होगी, जो एडजस्टमेंट के लिए जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर शायद कोई भी नहीं चाहता, ये हो सकता है सही बताते हैं सेक्सुअल ऑडिट इस चीज़ को, लेकिन जिस तरह से फुटपाथ पर चीज़ें बिक रही हैं, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हमारे दोनों खास मेहमानों का यही कहना था। आप दोनों यहाँ पर आए, तमाम बातें किसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन आपका, ज्योति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमें दिया इजाज़त, टीवी 9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है। This bulletin is sponsored by Octane Dio. Get wicked.